तो फ्रेंड्स, ये केनरा बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। तो आपको ये बैंक से जाके फॉर्म को ले लेना है, ठीक है। तो हमने बैंक से जाके इस फॉर्म को ले लिया और इसको भरते हैं फटाफट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट भरना है, जो कि जिस डेट में आप फॉर्म बैंक में जमा करेंगे, फॉर्म के लिए, अकाउंट के लिए अप्लाई करेंगे, ये डेट भर देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच का नाम आपको डाल देना है, मतलब जहाँ पे भी आप जिस ब्रांच में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, ब्रांच का नाम। उसके बाद ब्रांच कोड आप डाल देंगे, पता है तो डालेंगे, नहीं तो आप बैंक वाले से पता कर लेंगे ब्रांच कोड। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप यहाँ पे न्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे न्यू करेंगे। उसके बाद अकाउंट टाइप यहाँ पे नॉर्मल रखेंगे, यहाँ पे नॉर्मल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल भरने के लिए यहाँ पे नाम भरेंगे जिसका अकाउंट खोल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे टाइटल में आप श्री या MR कुछ भी लगा सकते हैं, तो हमने श्री लगा दिया। उसके बाद आपका नाम जो भी है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम भर देंगे, तो हमने फर्स्ट नेम भर दिया है। और आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पे मिडिल नेम डाल देंगे, और यहाँ पे लास्ट नेम। तो मेरा मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, आपके आईडी के हिसाब से जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपको डाल देना है, अपना जेंडर यहाँ पे डाल देना है, मेल फीमेल जो भी हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डाल देना है आप मटेरियल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल जो भी हैं आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फादर्स नेम या मदर्स नेम जो भी आप गार्जियन रखना चाहते हैं जिसको भी, तो हमने फादर पे यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे डाल दिया है। तो इसे ही आपको डाल देना है आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से। मिडिल नेम है तो यहाँ पे मिडिल नेम ही आप भी डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है नेशनलिटी, इंडियन यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप बोल रहा है कौन सा काम करते हैं सर्विस में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट अगर है आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने प्राइवेट डाल दिया है। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, तो इसमें सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे बारीकी से। उसके बाद आप लोग डाल देंगे, ठीक है। तो हमने प्राइवेट सेक्टर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे एनुअल इनकम आपको डाल देना है, ठीक है। जो भी आपका एनुअल इनकम है यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद नेट वर्थ आपको डाल देना है। उसके बाद रिलीजन आपको डाल देना है, यहाँ पे रिलीजन जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो भी अदर है तो यहाँ पे अदर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी डाल देना है, जनरल, OBC जो भी है आपका, SC ST, ठीक है। तो हमने डाल दिया है, यहाँ पे टिक कर देना है सिर्फ बॉक्स पे, ठीक है। उसके बाद पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, यहाँ इसका मतलब यानी आप अगर कुछ मतलब हैंडीकेप्ड वगैरह हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अगर विजुअली दे रहा है, अगर आँख से कोई प्रॉब्लम हो या पैर हाथ से कुछ मतलब दिव्यांग है तो यहाँ पे टिक कर देना है। और नहीं है आप, अगर कोई सही है, आप नॉर्मल है, तो यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको डाल देना है, पढ़ाई कहाँ तक आपका हुआ है, 9वीं 10वीं जो भी है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या इलिटरेट, आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो यहाँ पे इलिटरेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल देना है, ठीक है। पैन नंबर सही से आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे कंट्री कोड डाल देना है +91। उसके बाद आपका सही जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डाल लेंगे। उसके बाद आपका ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी यहाँ पे सही से ही डाल लेंगे। अगर नहीं है ईमेल आईडी तो कोई बात नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस, मतलब आपका क्या आईडी लगाना है, अकाउंट खुलवा रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट भी है, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड जो भी है आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आधार कार्ड लगाया है तो यहाँ पे बॉक्स पे हमको टिक कर देना है, ठीक है। और आधार कार्ड लगाने के बाद उसका नंबर, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसका नंबर यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डाल देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे इशू बाय पूछ रहा है, तो अगर आपने पासपोर्ट लगाया है तो यहाँ पे इशू बाय यहाँ पे प्लेस लिखना पड़ता है। और अगर पासपोर्ट लगाए हैं तो इशू डेट भी डालना पड़ता है पासपोर्ट का, और एक्सपायरी डेट भी डालना पड़ता है। तो हमने पासपोर्ट नहीं लगाया, आधार लगाया है, तो हमें ये डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे नंबर डाल देंगे। उसके बाद आएंगे सेकंड पेज पे। यहाँ पे सेकंड पेज पे आ रहे हैं, देख सकते हैं। सेकंड पेज पे हम आ गए।
तो गाइज ये सेकंड पेज पे आ गए हम लोग। सेकंड पेज पे यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है। यहाँ पे एड्रेस तो हमने परमानेंट एड्रेस पे रहते हैं, तो परमानेंट आपको यहाँ पे क्लिक करके परमानेंट, अगर करंट एड्रेस कहीं और है तो यहाँ करंट पे कर लेंगे। तो परमानेंट एड्रेस हम डालेंगे। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल और बिजनेस दोनों एक ही है, तो यहाँ पे बॉक्स पे हमको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा फुल एड्रेस, विलेज, पोस्ट जो भी है आपका, नगर, टाउन जो भी है यहाँ पे डाल देना है सही सही आपके आईडी के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे सिटी, विलेज आपका जो भी है, जिस सिटी से हैं, जिस गांव से हैं, डाल देंगे। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद स्टेट, फिर पिन कोड अपना डाल लेना है, पिन कोड, एरिया कोड जो होता है, पोस्टल कोड। उसके बाद यहाँ पे इंडिया आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर एड्रेस पूछ रहा है, तो आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे सेम एज करंट एड्रेस डाल देंगे, तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए परमानेंट एड्रेस कहीं और है और आपका करंट एड्रेस कहीं और है, तो यहाँ पे लोकल करके आप डाल सकते हैं। तो हमारा दोनों एड्रेस एक ही है तो एक ही डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है सीधा, यहाँ पे नहीं भरना है कुछ भी, यहाँ पे आ जाना है 7 नंबर पे, ठीक है। ये डिक्लेरेशन है, इसको आपको पढ़ लेना है, बारीकी से पढ़ के यस कर देना है यहाँ पे, ठीक है। यस करके यहाँ पे आपको एक अपना पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपना लगा देना है, फ़ोटो यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे आपको साइन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको साइन कर देना है, आवेदक का साइन, मतलब जिसका अकाउंट खुलवा रहे हैं उसका साइन यहाँ पे कर देना है, ठीक है। देन यहाँ पे प्लेस, मतलब आपका जगह जहाँ पे बैंक है वो प्लेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट डाल देना है, जिस डेट में आप फॉर्म जमा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो गाइस है 8 नंबर, इसको नहीं भरना है, ठीक है। इसको नहीं भरना है, ये ऑफिस फॉर ऑफिस यूज़ दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पेज पूरा फाइनल हो गया। उसके बाद हम थर्ड पे आते हैं। तो गाइस ये थर्ड पेज हो गया, ठीक है। तो थर्ड पेज में आते हैं, यहाँ पे नहीं भरना है, ये भी ऑफिस यूज़ के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट टाइप में आपको सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो यहाँ पे इस बॉक्स पे हमने टिक कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन, मतलब कैसे चलाना है अकाउंट को, तो सिंगल सेल्फ चलाना है अपना, मतलब ज्वाइंट अकाउंट नहीं है। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट रहता तो यहाँ पे आइदर और सर्वाइवर डालना पड़ता, ठीक है। तो आपका पर्सनल सेविंग अकाउंट है तो सेल्फ यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एटीएम कम डेबिट कार्ड, अगर आपको डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड लेना है तो यहाँ पे आपको येस कर देना है, ठीक है। और कार्ड पे कौन सा नाम आपको छप के मंगवाना चाहते हैं, यहाँ पे वो नाम डालेंगे तो वही नाम कार्ड पे छप के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन दे रहा है, अगर आप ज्वाइंट खाता खुलवा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन का भी एटीएम कार्ड अगर आप रखना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्वाइंट अकाउंट का फॉर्म हमने नहीं भरा है, ठीक है, हमने। उसके बाद अगर ज्वाइंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी यस कर देंगे। और मतलब यहाँ पे कार्ड टाइप भी देख सकते हैं, कौन सा कार्ड आपको लेना है, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, जो भी आपको लेना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन का वीज़ा लेना है, वीज़ा कार्ड, ठीक है। तो वीज़ा कार्ड पे यहाँ पे टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे चेकबुक अगर चाहिए तो चेकबुक पे भी यस कर देना है, यहाँ पे टिक मार्क लगा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग सेवा अगर लेना चाहते हैं तो यस वाले पे यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे एसएमएस अलर्ट के लिए भी यस, और फ़ोन बैंकिंग के लिए भी, मोबाइल बैंकिंग, पासबुक के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब सर्विस हमको लेना है। और ये ई स्टेटमेंट आप लेना चाहते हैं मंथली, तो उसके लिए भी रिक्वायर्ड पे टिक कर देना है, नहीं लेना है तो नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ तक तो फॉर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे तो ये फिक्स डिपॉजिट दे रहा है, तो ये सब अकाउंट खोलने के बाद अगर फिक्स डिपॉजिट आप करवाना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। इसको भी नहीं भरना है, 4, 5 और 6 ये सब भी नहीं भरना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड पेज कंप्लीट हो गया। हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट पेज आ गया, चौथा पेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉमिनेशन, यहाँ पे नॉमिनी का नाम भरने के लिए दे रहा है, आप किसको नॉमिनी रखना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे दे रहा है। तो नॉमिनी डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे आप अपना एक नाम डाल देंगे, जिसका खाता खुलवा रहे हैं उसका नाम। उसके बाद ब्रांच का नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आई वांट टू द नॉमिनी
टू बी प्रिंटेड ऑन पासबुक, तो यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का नाम आपको डाल देना है, नॉमिनी का नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद क्या रिलेशन है नॉमिनी से आपका, तो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे एज उनका नॉमिनी का कितना हो रहा है डाल देंगे। अगर नॉमिनी माइनर है, मतलब 18 साल से कम है, तो यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का नाम डाल देंगे, माइनर है तो। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस डालेंगे, ठीक है। अगर माइनर नहीं है तो ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप नाम और एज डाल सकते हैं, और रिलेशन यहाँ पे नाम हो गया, और यहाँ पे उनका एक मोबाइल नंबर, फिर आप उनका रिलेशन क्या है और एज क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइन कर देना है, जिनका अकाउंट है वो साइन करेंगे, जो अकाउंट खुलवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट विटनेस। अगर इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये विटनेस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जिसका केनरा बैंक में खाता है उसका नाम वगैरह, उसका अकाउंट डिटेल, सिग्नेचर ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, साइन करते हैं, तो ये विटनेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे विटनेस वैसे भी हमने डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी दे रहा है सेकेंड विटनेस, 2 गवाह यहाँ पे मांगता है, ठीक है। और गाइज यहाँ पे आपको साइन कर देना है, फिर यहाँ पे विटनेस को डिटेल भरवा के विटनेस साइन करवा लेना है। और यहाँ पे भी दे रहा है, तो यहाँ पे सेकंड अगर कोई एप्लीकेंट है दूसरा, अगर ज्वाइंट खाता खुलवा रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पे साइन करवा सकते हैं। तो हमारा ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, ठीक है। अगर आप नॉमिनी नहीं भरना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे, ठीक है। तो हमको तो नॉमिनी भरना है, तो इस पर नहीं क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे भी साइन कर देना है, जिनका अकाउंट है वो यहाँ पे साइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे साइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर पे ये डिक्लेरेशन, इसको पढ़ लेना है आपको। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपका प्लेस डाल देना है, जहाँ का भी प्लेस है आपका, और उसके बाद डेट डाल देना है, फिर यहाँ पे साइन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कर देंगे तो ये चौथा पेज भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। फिर हम आते हैं सीधा यहाँ पे 5वें पेज पे। तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन है बैंक का, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग करवा रहे हैं तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। जो अकाउंट खुलवा रहे हैं अकाउंट होल्डर, उनका सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद इसको आपको नहीं भरना है, ठीक है। ये नॉमिनी का रिसिप्ट है, ये बैंक वाले लोग जो हैं वो यहाँ पे भर के आपको ये रिसिप्ट दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज ये सब टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद गाइज ये फॉर्म 60 दे रहा है। तो ये फॉर्म 60 गाइज उस केस में भरा जाता है जब आपके पास पैन कार्ड नहीं हो। तो हमने तो पैन कार्ड लगा दिया है, पैन कार्ड का नंबर लगाया है, तो हमें ज़रूरत नहीं है ये सब भरने के लिए, ठीक है गाइज। ये फॉर्म आपको नहीं भरना है। तो ये ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक ये वाला आपको देते हैं बैंक वाले लोग, ठीक है। ये नमूने हस्ताक्षर कार्ड, इसको हम भी भर लेते हैं। यहाँ पे ब्रांच आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच डाल देना है आपको। उसके बाद खाता नंबर वो लोग जब खुलेगा तो डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नाम डाल लेना है, अकाउंट होल्डर का नाम डाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे नाम डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे साइन आपको कर देना है, ठीक है। साइन कर देना है। साइन करने के बाद यहाँ पे डेट डाल देंगे, आपका जिस तारीख में भी भर रहे हैं फॉर्म, डेट डाल देंगे, ठीक है। डेट डालने के बाद इसको आपको स्टेपलर करके, तो फ्रेंड्स ये फॉर्म के साथ में डॉक्यूमेंट आपको लगा के, फोटो वोटो सब चिपका के और फोटो लगा के और अपना आईडी और पैन कार्ड लगा के आपको बैंक में जमा करना है, तो आपका अकाउंट खुल जाता है, ठीक है गाइस। तो ऐसे आप भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें अपने दोस्तों में, हमारे वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।